Assalamu alaikum, my name is Nauman and you are watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसके अंदर एक इंसान ये फील करता है कि जिस भी कैरियर के अंदर वो है या जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है वो फील्ड उसके लिए सूटेबल नहीं है और उसको वो काम छोड़ के कुछ और करना चाहिए। इस मेंटल स्टेट को, इस फीलिंग को, इस मेंटल डिसऑर्डर को हम इम्पोस्टर सिंड्रोम का नाम देते हैं। इम्पोस्टर को आप अगर उर्दू इसका मायने देखेंगे तो इम्पोस्टर का मायने होता है बहरूपिया, या जिसको आप फेक भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू डेवलपर्स जो फील्ड में आते हैं उनको फील होती है और ये अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि मैं एक रियल डेवलपर नहीं हूँ, या मैं कब एक रियल डेवलपर बनूंगा, या मुझे कितना टाइम चाहिए रियल डेवलपर बनने के लिए। एंड ऐसे लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे डेवलपर्स के साथ एंड वो कहते हैं कि देखो वो एक अच्छा डेवलपर है, दैट एक्स पर्सन इज़ बेटर देन मी, आई एम नॉट डूइंग गुड, मुझे ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। या समटाइम ऐसे फील होता है कि जो सैलरी पैकेज मुझे मिल रहा है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता, या मैं उसके अहल ही नहीं हूँ, या जो जॉब डेजिग्नेशन मुझे दिया गया है मैं उस जॉब डेजिग्नेशन के काबिल भी नहीं हूँ। या समटाइम आपको कहीं पर रिकॉग्निशन मिले, लोग आपको कहेंगे यार यू आर अ गुड डेवलपर, यू आर अ नाइस गाय, एंड देन यू से दैट के नहीं, दे डोंट नो, मैं असल में इतना अच्छा डेवलपर या इतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ। तो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपको ये फील हो रहा होगा कि ये फीलिंग सिर्फ न्यू डेवलपर्स या बिगिनर्स में आती है, ये प्रोफेशनल्स में नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये मेंटल स्टेट ऐसी प्रॉब्लमेटिक है कि ये सिर्फ बिगिनर ही नहीं बल्कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी ये फीलिंग कभी ना कभी आ जाती है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी, जो जिसको पूरी दुनिया मानती है कि वो बहुत ही जीनियस थे और उन्होंने साइंस का बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने भी लिखा कि मुझे ऐसे लगता है कि जितनी अटेंशन मुझे दुनिया दे रही है या लोग मुझे जितनी अटेंशन दे रहे हैं मैं उतनी अटेंशन डिज़र्व नहीं करता। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने कैरियर में जिस लेवल पे होते हो आप ये फील करते हो कि मैं उस लेवल के काबिल नहीं हूँ, यू फील दैट कि मुझे नीचे होना चाहिए था, मैं इस काबिल नहीं हूँ, बट आप होते हो। तो ये इसको मेंटल स्टेट को कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम को प्रॉपरली और इसका सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप इम्पोस्टर सिंड्रोम को प्रॉपरली तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके इफ़ेक्ट को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप इस इम्पोस्टर सिंड्रोम की फीलिंग से जो है बाहर आ सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो अपने कैरियर में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की। मैंने इम्पोस्टर सिंड्रोम को पहले भी थोड़ा एलेबोरेट किया, आपको आइडिया हो गया होगा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है। अगेन रिपीट करता हूँ, एक ऐसी मेंटल स्टेट जिसमें आपको ये फील हो कि जिस पोजीशन के ऊपर मैं हूँ या जो मेरा डेजिग्नेशन है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अगर आईटी की ज़ुबान में बात करूँ तो आपको ये फील हो कि आई एम नॉट अ रियल डेवलपर, या जो लोग मुझे प्रोग्रामर या डेवलपर कह रहे हैं तो मैं प्रोग्रामर या डेवलपर नहीं हूँ, मैं अच्छा डेवलपर या अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप कोड लिखते हैं और आपको एक आईटी कंपनी ने हायर किया है देन यू आर अ डेवलपर। इस बात को आपको मानना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर आप कोड लिखते हो और आप एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, इट मीन यू आर अ डेवलपर एंड यू आर रियल डेवलपर। अब इसको ज़रा लॉजिकली सोचें कि एक कंपनी ने अगर आपको हायर किया है, दे हैव एचआर डिपार्टमेंट जो इस चीज़ को पूरे तरीके से देखता है और उन्होंने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आपको हायर किया है, तो क्या वो बेवकूफ़ है या उनका नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि किसको हायर करना है और किसको नहीं करना, और उन्होंने एक रॉन्ग पर्सन को लेके आ गए हैं डिपार्टमेंट में? नहीं, दे आर नॉट फुलिश, दे आर नॉट रॉन्ग, उन्होंने ठीक सिलेक्शन की है।
आपका माइंड है जो कि आपको ये फील करवा रहा है कि आप एक इम्पोस्टर हो, आप एक बहरूपिया हो और आप एक ओरिजिनल डेवलपर नहीं हो, आप फेक डेवलपर हो। आपको अपने आप को ये अंडरस्टैंड करवाना होगा कि नहीं, आई एम अ रियल डेवलपर। बट ये पॉइंट टू अंडरस्टैंड ये है कि ये फीलिंग पैदा कब होती है। ये फीलिंग दो वजह से पैदा होती है। पहली वजह तो ये होती है कि जब आप अपनी फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको ये फीलिंग आती है। लेट्स से यू आर अ डेवलपर, आपको कोई डेवलपमेंट टास्क दिया गया और आप वो टास्क पूरा नहीं कर पाए। अब आपको फील होगा कि यार नो, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे ये डेवलपमेंट छोड़ देनी चाहिए, मुझे कोई और काम करना चाहिए। एक तो ये सिचुएशन होती है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको फीलिंग आती है। सेकंड, ये आपको फीलिंग तब आती है जब आप अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर कोई अपने से अच्छा डेवलपर देखते हो और अपने आप को उससे कंपेयर करते हो और आप कहते हो कि यार दिस गाय इज़ ऑसम, ये अच्छा डेवलपर है, इसको चीज़ों को पता है, मुझे नहीं पता। सो जब आप ये कंपैरिजन करते हो तो उस वक़्त आपके अंदर ये फीलिंग अगेन आती है। सो ये दो सिचुएशंस हो सकती है जिनमें आपको एज एन इम्पोस्टर फीलिंग आए कि मैं एक बहरूपी हूँ और मैं फेक पर्सन हूँ। अब हमने इनको टैकल कैसे करना है। याद रहे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम की जो फीलिंग है ये आपके लो कॉन्फिडेंस का सबूत है और इसका अपोजिट क्या होगा, इसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, इसके अपोजिट को। तो इन शॉर्ट कहूँ तो आपने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब मैंने कह दिया आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें कोई इसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सोल्यूशन की। क्या सोल्यूशन है इसका? सबसे पहली चीज़ तो इस बात को आपने अपने आप को बावर कराना है कि यू आर नॉट आप इम्पोस्टर बट यू आर अ डेवलपर। आप एक डेवलपर हो, आप कोड लिखते हो, आप कई लोगों से बेहतर हो। और ये आप जब अपने आप को बावर करोगे तो इसके साथ आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है कि अपने आप को जो आप दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, आपने ये कंपैरिजन छोड़ देना है। वाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योर वीकनेसेस विद दो स्ट्रेंथ्स। आप अपनी वीकनेसेस को, जिन एरियाज के अंदर आप वीक हो, आप उसको किसी दूसरे की स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मेरे स्पीकिंग स्किल अच्छे नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं पाता, जबकि वो बंदा तो बड़ा अच्छा स्पीकर है यार, वो बहुत अच्छी बात करता है, उसके बोलने का अंदाज, कम्युनिकेशन स्किल उसका बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल डाउन है, मेरी जो चीज़ डाउन है मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ एक बंदा जो कि बेस्ट है उसके अंदर, मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे फील होगा कि मैं एक इम्पोस्टर हूँ। नो, आपने अपनी वीकनेसेस को किसी की स्ट्रेंथ्स के साथ कंपेयर नहीं करना। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? द गुड थिंग इज टू कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ। खुद को अपने आप से ही कंपेयर करो। अब खुद को अपने आप से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अगर देखूँ कि मैं आज से 5 साल पहले क्या था, आज से 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, 6 मंथ पहले क्या था और अब क्या हूँ, अगर तो मुझे डाउन द रोड डिफरेंस नजर आए कि आज से 6 माह पहले जो मैं था आज मैं उससे बेहतर हूं, इट मीन दैट आई एम प्रोग्रेसिंग। अगर आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन है, आप ग्रो कर रहे हो, इट मीन यू आर नॉट इम्पोस्टर। आप एक आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हो, यू नो लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग, बट अभी आप एक डेवलपमेंट टीम का पार्ट हो और आप डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट्स पे काम कर रहे हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने पिछले 6 माह के अंदर सीखी होंगी। आप अपने आप को अपने पिछले 6 मंथ वाले वेरिएंट से कंपेयर करो और देखो कि आपके अंदर क्या डिफरेंस आया है। अगर तो आपको डिफरेंस नज़र आए, इट मीन यू आर ग्रोइंग। बट अगर डिफरेंस नज़र नहीं आया तो क्या करें? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अच्छा अगर डिफरेंस नहीं आया तो इट मीन आई एम एन इम्पोस्टर। नो, यू आर नॉट। अगर आप में कोई डिफरेंस नहीं आया 6 मंथ्स के अंदर, इट मीन यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग।
आपको अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आपने फोकस करना है कि आप स्किल्स को सीखो, और आप जब स्किल्स को सीखोगे, आपके अंडर द बेल्ट ज़्यादा स्किल्स आते जाएंगे, तो आप इवेंचुअली ग्रो करते जाओगे, चीज़ों को सीखते जाओगे। कोई भी बंदा बाय बर्थ एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर नहीं होता, वो चीज़ों को सीखता है। अगर आपके सामने एक बंदा बैठा है और वो एक अच्छा डेवलपर है, आप अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हो, तो इट डजेंट मीन कि आप अगर आपने 2 माह पहले ज्वाइन किया और वो बंदा अगर 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो आप और वो एक लेवल पे वैसे नहीं हो सकता। उसने 5 साल काम किया और आपने 5 साल काम नहीं किया, आपको तो 2 मंथ हुए हैं इंडस्ट्री के अंदर आए हुए। सो जब आप भी काम करोगे तो इवेंचुअली आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे। इट मीन कि आपको क्या करना है, आपने अपने स्किल्स पे काम करना है। और मैं स्किल्स के बारे में लातादात वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ। मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूंगा, ऊपर आई बेल में भी आ रही होगी। हाउ टू स्टैंड आउट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हाउ टू ग्रो इन योर कैरियर। सो मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर स्किल्स के ऊपर बात की है। अब अपने आप को ग्रूम करते रहें फील्ड के अंदर। अब अपने आप को ग्रूम करते रहोगे, स्किल सीखते रहोगे, तो आप के अंदर से ये फीलिंग इवेंचुअली कम होती जाएगी। और दूसरा मैंने क्या कहा, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि मैं 6 मंथ पहले क्या था और मैं अब क्या हूँ। अगर आपको डिफरेंस नजर आए, इट मीन यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर ग्रोइंग। और यही एक चीज़ है जो कि आपको इस फीलिंग से बाहर निकाल सकती है। एंड अगेन, मैंने स्टार्ट के अंदर बता दिया था कि यू आर नॉट एन इम्पोस्टर, यू आर डेवलपर, यू आर अ जेन्युइन डेवलपर। अगर आपको एक कंपनी ने हायर किया है, देन यू आर अ डेवलपर। ये चीज़ सबसे पहले आपने अपने आप को समझानी है। उसके बाद आपने किस पे काम करना है, आपने दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देना है। और तीसरा आपने क्या काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है। अपने स्किल्स को ग्रूम करें। अगर आप अपने स्किल्स को ग्रूम करेंगे, इवेंचुअली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि यस आई नो दिस, आई नो दैट, आई नो दिस, आई नो दैट। तो जब आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि लो कॉन्फिडेंस आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम बनाता है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको उसके उल्ट लेके जाता है, ऊपर ग्रो करता है आपको। तो जब आप ज़्यादा स्किल सीखोगे, ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करोगे, तो आपके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके अंदर से ये फीलिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली ख़त्म हो जाएगी। आई होप ये मिक्स वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो मैं बेसिकली बात कहना चाह रहा हूँ कि आप स्किल सीखें, लर्निंग करें, अपने आप को समझाएं कि यू आर नॉट एन इम्पोस्टर, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ जेन्युइन डेवलपर। और जब आप सीखें तो मेक श्योर प्रैक्टिस करें चीज़ों को, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ऐसे फील होता है कि मैं सीख जाऊँ वीडियो देख के, लेकिन आप सीखे नहीं होते जेन्युइन में। जब आप कुछ माह बाद या कुछ दिनों बाद जब आप वापस उस चीज़ पे जाते हो तो आपको वो चीज़ नहीं आती होती। तो मेक श्योर कि आप जो भी सीख रहे हो प्रैक्टिस के साथ सीखो, तभी वो चीज़ आप सीख पाओगे। तो ये चंद एक चीज़ें थी जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर। अगर आप कैरियर के स्टार्ट में हो तो मेहनत करो, जितनी आप मेहनत कर सकते हो। अपना टाइम वेस्ट ना करो। ये ना समझो कि मैंने 8 घंटे ड्यूटी किया और बस ख़त्म, मैंने यही करना था। नो, घर जाओ, स्किल्स पे काम करो, डेली 14 से 15 घंटे काम करो एटलीस्ट, और तभी आप ग्रो कर पाओगे और इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। योर एफर्ट, जब आप एफर्ट पुट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और